बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम हाज़िर ख़िदमत हूँ तबसरों, ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ और आज के अख़बारात के साथ। और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहीम ऑफ़िशियल। बड़ी ख़बर आज की इंटरनेशनल है कि जो जंग बंदी हुई है गाज़ा में, कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने उसका ऐलान किया। ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। अब इस मुआहदे के तहत 33 जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाएगा जो फ़लस्तीनियों के पास हैं इसराइल के। और उनके बदले में यानी एक एक कैदी के बदले में 30 से लेके 50 जो फ़लस्तीनी हैं उनको रिहा किया जाएगा। और फिर ये तकरीबन 1.5 महीने के लिए ये जंगबंदी है। और फिर 2 हफ्तों के बाद बाकायदा बड़े पैमाने पर जो मामला है उसको सेटल करने के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे और 19 जनवरी को इस मुआहदे का इतलाक़ होगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ये एक अच्छी खबर है, मुआहदा जो हो गया है। नहीं तो इस बात का ख़दशा था कि शायद आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस मसले पर कोई टफ़ स्टैंड लेगी और ट्रंप साहब ने इस बात का इंदिया भी दिया था। दूसरी जो बड़ी ख़बर चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा दी है हुकूमत ने। 4 रुपए तकरीबन पेट्रोल पर लीटर बढ़ा दिया और डीज़ल की भी इस तरह बढ़ाई है। तो वो महंगाई ख़त्म करने के दावे जो है ना वो बकौल शख्स से वड़ गए हैं। इमरान खान साहब की जो कल अडयाला जेल में सहाफ़ियों से, वकला से और जो बातचीत हुई उसकी और कुछ तफसीलात सामने आई हैं और उसमें शेर अफ़ज़ल मरवत का जो मामला है वो भी डिस्कस हुआ। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने शेर अफ़ज़ल मरवत को समझाया कि अपनी ज़बान को इस्तेमाल उसका ठीक तरीके से करो, लेकिन शेर अफ़ज़ल को समझ नहीं आई। तो अब अगर समझ नहीं आई और वो बार बार ये करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उनके नताइज उनको फेस करना पड़ेंगे। वैसे पार्टी में ये बात की जा रही है कि उमर अयूब के हवाले से भी शेर अफ़ज़ल मरवत ने गुफ्तगू की थी। फिर उनको एक शोकाज़ नोटिस भी दिया गया था, फिर वो शोकाज़ नोटिस वापस हुआ और उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हट गए। अब सलमान अकरम राजा उनके हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बात की है। तो ये एक बड़ा टेस्ट है और ऐसा लग रहा है कि अगर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने माज़रत नहीं की तो मामला जो है वो बिगड़ सकता है। कुछ और ख़बरें आई हैं वहाँ से कि इमरान खान साहब बड़े महज़ूज़ हुए, बड़े हंसे। ये जो शहबाज शरीफ के कहने पर एक नई एहतजाजी तरीक़ा आया पाकिस्तान में और हर बंदा ऊ करता है। तो ये इमरान खान साहब को बताया गया ब्रीफिंग में वहाँ पर जेल में वकला की तरफ से कि ये, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये क्या है, ये मुझे ज़रा बताएं। तो उनको बताया गया कि शहबाज शरीफ ने ये किया था और उसके बाद ये इस तरीके से पीटीआई ने भी एहतजाज किया। तो ख़ासी देर तक इमरान खान हंसते रहे। अमेरिका से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हुकाम ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं कि किसी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको आने से पहले लॉबिंग उनके साथ करके तो जो वो पाकिस्तान के बारे में सख्त वहाँ पर जो ख़यालात हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, पाकिस्तानी तंजीमों ने, अमरीकी अरकान कांग्रेस को जिस तरह से ब्रीफिंग दी है और वो बिल्कुल जो इलेक्शन के नताइज हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और शफाफ इलेक्शन की बात अमेरिका में हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें रिजवान शेख साहब जो हैं अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, वो यहाँ पर को 20-25 दिन पाकिस्तान में रह के वापस अब वाशिंगटन पहुँच गए हैं। तो उन्होंने आके बड़ी गुफ्तगू करनी शुरू की है, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत तेज़ हैं। पाकिस्तानी जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ, उन्होंने 22 जनवरी को एक ब्रीफिंग रखी हुई है कैपिटल हिल में, जिसमें तकरीबन 15 अरकान कांग्रेस और सेनेट होंगे जिनको पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है उसके हवाले से ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको जेलों में डाला गया है, इमरान खान साहब के जो मुकदमात जिस तरीके से उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जो उनके साथ जेल में सलूक है, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी और बताया जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रहा है।
अब जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो ये वहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार देखें, ये जो पाकिस्तानी इतनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं और हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, अगर ये मिल के एफ़र्ट्स करें तो पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि अगर वो एफ़र्ट्स मिल के होनी है तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ हैं उनका तो आपको ख़्याल करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई, और फिर जो 26 नवंबर का जो मैसेकर है उसकी जो तहकीकात का मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, तो ये सारा वहाँ पर ये इस वक्त बहस चल रही है। लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं उनके ज़्यादा उनके पास फंडिंग है, क्योंकि जो पावरफुल पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो 90% जो हैं वो इमरान खान की हमायत के लिए इस वक्त बड़ी भरपूर एक लॉबी हो रही है। और ये जो बात आज इमरान खान साहब ने जेल में कही कि अगले 4 से 6 हफ्ते में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भागेंगे, ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, तो उस तनाजुर में देख के ये बात सामने आ रही है कि शायद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो रवैया है वो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर इस हुकूमत की ये जो पॉलिसीज़ हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से और इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना। अमेरिका ये कह चुका है पाकिस्तान को, स्टेट डिपार्टमेंट, कि जो इलेक्शन है उनको शफाफ होना चाहिए। ट्रंप ये भी ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से जो पॉलिसी है, आइंदा CIA उसको नहीं फाइनल अथॉरिटी होगा बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट के पास ड्राइविंग सीट होगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने पहले भी वीलॉग में आपको बताया कि जो अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो सब देखना कि वो क्या है। दूसरी जानब बरतानिया में भी जुल्फ़ी बुखारी ने वहाँ पर जो बरतानी अरकान पार्लियामेंट हैं उनके लिए ब्रीफिंग का एहतमाम किया और उनको बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहाँ पर हमने ये देखा कि अनिल मुसर्रत और जो साहिबजादा जहांगीर, जो पुराने PTI के लोग हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्तों में भी हैं, हमेशा फंडिंग करते रहे हैं, वो जब पहुँचे तो दरवाज़े बंद थे और उनको अंदर ऑर्गेनाइज़र्स ने नहीं जाने दिया। मुझे नहीं पता कि ये किसी इख्तलाफ की वजह से हुआ है या वो ताख़ीर से आए हैं और दरवाज़े बंद हो चुके थे, ब्रीफिंग शुरू हो चुकी थी और प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं खोले गए, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पर जो नून लीगी व्लॉगर्स और जर्नलिस्ट और कैमरामैन थे उन्होंने इसको बड़ी हवा देने की कोशिश की और अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर से कहा कि ये तो आप ही तो PTI थे और ये क्या हो गया, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो उसमें उन्होंने कुछ रिएक्शन भी दिया, लेकिन दे ऑप्टेड नॉट टू से मच। अभी देखते हैं कि ये कैसे ये चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी। तो ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक और ख़बर जो चल रही है, जाते जाते उसका भी हम तज़किरा कर दें कि जी बिलावल भुट्टो को ट्रंप साहब की तरफ से इनविटेशन आई है कि वो वाइट हाउस में उनकी तकरीब हल्फ वफ़ादारी में शरीक हों। ये बहुत सारी इस तरह की इनविटेशंस आती हैं। हमारे एक नून लीगी वर्कर दोस्त हैं अमेरिका के, अब्दुल खालिक साहब, उन्होंने भी मुझे भेजी ईमेल कि मुझे भी ट्रंप ने बुलाया है और मैं भी जाऊंगा, मैंने कंफर्म कर दिया है। ये मुख्तलिफ़ जो वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसकी दावतें आती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मॉर्निंग एक प्रेयर्स ब्रेकफास्ट होता है, वो एक समाजी तंजीम करती है और उसके लिए भी वो दावतनामे टिकट्स होते हैं, तो वो वहाँ पर लोग चले जाते हैं। पाकिस्तान से सियासतदान जाते हैं, बड़ी ख़बरें छपवाते हैं कि नाश्ते पर बुला लिया अमेरिकी सदर ने, हालांकि उनकी कुर्सी बहुत दूर होती है। तो ये बिलावल भुट्टो साहब ना तो कोई वज़ीर हैं, ना सदर हैं, ना वज़ीर आज़म हैं, तो डेफ़िनेटली कोई इनको सरकारी तो प्रोटोकॉल के मुताबिक इनविटेशन है नहीं, लेकिन उनके किसी जानने वाले ने उनके नाम से इनविटेशन लेके तो पाकिस्तान में एक वो किया है एक मीडिया में। तो आज हो सकता है इसके हवाले से मज़ीद चीज़ें आए सामने, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जो है इसको एक बड़ी अचीवमेंट समझ रही है, लेकिन जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनको ये अंदाज़ा है कि ये इसकी कोई किसी तरह से भी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगले वीलॉग तक, अल्लाह ने के बाद।